इवनिंग बैच शुरू कर रहे हैं, तो आज उसका पहला सेशन है। शुरू करने से पहले हम लोग कुछ प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे, उसको मंगलाचरण कहते हैं। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप में से आज कौन पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम, मतलब इस्कॉन में पहली बार आए हैं? तो ऑलमोस्ट सभी लोग पहले से आ रहे हैं। तो एक्चुअली इस कांग्रेगेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य रहेगा, हम लोग कैसे भुवनेश्वर में बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन मंदिर केवल दर्शन करने आए हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस्कॉन के कार्यक्रमों में ऐसा भाग नहीं लिया है। तो हमारा प्रयास रहेगा किस प्रकार से हम उनको लेकर के आएंगे। तो ये जस्ट एक डेब्यू, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभी हमारे पास लगभग 1200 लाइफ मेंबर्स का डेटा है। वे लाइफ मेंबर्स जो पिछले
30 से 35 सालों में इस्कॉन भुवनेश्वर के माध्यम से लाइफ मेंबर्स बनाए गए हैं। इनफैक्ट 50 सालों से 1977 से लेकर आज तक लगभग 45-46 ईयर्स से हम लोग बहुत सारे लाइफ मेंबर्स कल्टीवेट बनाए गए हैं, लेकिन कभी भी हम उन लाइफ मेंबर्स को क्लासेस के लिए सच कभी इनवाइट नहीं कर पाए। तो जो 50 साल का होमवर्क अभी हमें करना पड़ेगा, और हम उस डेटाबेस को यूज करके उसमें से लगभग 50% लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, बहुत लोगों के एड्रेस भी चेंज हो गए हैं, लेकिन वॉट एवर डेटा हमारे पास है तो हम उनको रेगुलर बेसिस पे कॉल करना शुरू करेंगे और उन्हें इनवाइट करेंगे कार्यक्रमों में, क्योंकि इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना। एज सच आप में से अधिकतर भक्त ऑलरेडी काफ़ी सालों से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पास जय जगन्नाथ प्रभु जी हैं, राग जगन्नाथ प्रभु हैं, और काफ़ी सालों से प्रभु जी लोग जुड़े हुए हैं। बाकी बहुत सारे यूथ भी हैं जो काफ़ी समय से कनेक्टेड हैं। हमारे बीच में यदुवर प्रभु जी, आप खड़े हो सकते हैं, सब लोग देख पाएंगे। यदुवर प्रभु परम पूज्य राधानाथ महाराज के डिसाइपल हैं, और प्रभु जी पिछले 1-1.5 साल से भुवनेश्वर में हैं। वे चौपाटी से जुड़े हुए हैं, और उनके माता पिता भी इनिशिएटेड भक्त हैं, और वो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो प्रभु जी अभी अभी रिसेंटली, किसी से भी उनका परिचय हुआ नहीं है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, तो मैंने कहा प्रभु जी आप कांग्रेगेशन क्लास हम शुरू कर रहे हैं, आप आइए यहाँ पे, तो आपका परिचय सभी भक्तों से होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे बीच में प्रभु जी बहुत सारे इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, जो हमारे प्रकाश प्रभु, आपका इनिशिएटेड नाम? हाँ, प्रीतिमान प्रभु हैं, और पतित उद्धार प्रभु, प्रवीर प्रभु, पतित उद्धार प्रभु। तो बहुत सारे भक्त लोग ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे बीच में स्वच्छ प्रभु हैं। स्वच्छ प्रभु भुवनेश्वर के रहवासी हैं, इनने भक्ति शास्त्री कंप्लीट कर लिया, अभी भक्ति वैभव पढ़ रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे डिवोटीज हमारे पास ऑलरेडी लेकिन अभी हम लोग का प्रयास रहेगा कैसे हम, ये तो काइंड ऑफ कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेशन, क्या बोलते हैं कॉलेज में बोलते हैं ना, इंडक्शन प्रोग्राम। ये इंडक्शन प्रोग्राम जैसा है, इंडक्शन प्रोग्राम फॉर डिवोटीज, क्योंकि सब तो भक्ति हैं ना, लेकिन हम प्रयास करेंगे कैसे हम नए लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ें। तो मैं कुछ संक्षिप्त विवरण दूंगा, आप सब जानते, मैं नया कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर हम आपसे सुनेंगे कि किस प्रकार से हम इस कार्यक्रम को, और क्योंकि आने वाले सेशन से हम लाइफ मेंबर्स को इनवाइट करेंगे, तो हाउ यू कैन मेक इट मोर काइंड ऑफ, किस तरीके से उसका प्रभाव अधिक हो सकता है। कभी कभी एक्चुअली बाहर के लोग, विशेष रूप से उड़ीसा में, थोड़ा सा ये है, टाइट करेंगे, बस हो गया। हरे कृष्ण। उड़ीसा में बहुत लोग, नॉर्थ इंडिया में आप जनरली देखेंगे, या महाराष्ट्र में आप देखेंगे, कई जगह पे आप देखेंगे, इस्कॉन का जो प्रचार प्रसार है वो जन सामान्य तक पहुंच चुका है। उड़ीसा, बंगाल, हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियसनेस का कल्चर है पहले से, लेकिन एज सच इस्कॉन के प्रति लोगों का जो है बहुत सारी अवधारणाएं हैं, जिसको हमें हमारे प्रचार के माध्यम से दूर करना है। आप सब जानते हैं कि उड़ीसा का कल्चर प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ जगन्नाथ। यहाँ पे वैष्णव कल्चर प्रोटेक्टेड है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने 2 स्थानों पर मुख्यतः लीला प्रकाश किया, बंगाल में और उड़ीसा में। बाकी भारतवर्ष में तो घूमे महाप्रभु, लेकिन मूलतः 24 साल बंगाल में रहे, और प्योरली 18 साल तो उड़ीसा में रहे ही। फिर भी आना और साथ में आना जाना चलता रहा।
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ओडिशा में वैष्णव कल्चर बचा हुआ है, बंगाल में बहुत कम रह हो गया है। मे बी बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, बहुत सारे कारणों से बंगाल में वैष्णव कल्चर बहुत डिफिकल्ट फेज में है। अब इस्कॉन के माध्यम से ऑफ कोर्स उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, लेकिन ओडिशा इज अ ब्लेस्ड प्लेस। ये भगवान की कृपा है, यहाँ पे जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है कि उड़ीसा में यहाँ पे कितना बड़े से बड़ा नास्तिक भी होगा वो भी जगन्नाथ जी के प्रति आस्था रखता है। हम सबके लिए आश्चर्य की बात है, जब कोविड के समय में रथ यात्रा नहीं हो रही थी तो मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी कि रथ यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब भगवान स्वयं अपने घर से बाहर निकल, अपने मंदिर से बाहर निकल के भक्तों को दर्शन देने आते हैं। क्योंकि हम अंदर नहीं जा पाते हैं तो, और अब ये कोविड के कारण अगर जगन्नाथ जी बाहर नहीं आएंगे तो हमें दर्शन कैसे मिलेगा। तो आश्चर्य की बात है कि मुसलमान लोग पिटीशन दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होनी चाहिए। सो दिस इज सच ब्लेस्ड प्लेस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जगन्नाथ जी का कल्चर प्रोमिनेंट है। और इस्कॉन क्या कर रहा है, इस्कॉन पूरे विश्व में जगन्नाथ जी के कल्चर को पहुंचा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे उड़ीसा के लोगों को इस्कॉन का कल्चर जगन्नाथ जी के मूल कल्चर से अलग लगता है, जिसमें ऐसा सच हमारी गलती है, हम उन तक सही सिद्धांत तक नहीं पहुंचा पाए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हम नहीं पहुंचा पाए। तो हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हम उड़ीसा के लोगों तक इस्कॉन की जो गतिविधियां हैं, इस्कॉन की जो फिलॉसफी है, इस्कॉन की जो विचारधारा है, और किस प्रकार से इस्कॉन पूरे विश्व में जगन्नाथ जी को प्रस्तुत कर रहा है, अगर हम उनको ठीक ठीक तरीके से समझा पाएंगे तो हमारी सफलता होगी। हम सब जानते हैं कि एक बुक आई थी बहुत पहले पुणे में, चैतन्य चरण प्रभु, उन्होंने एक बुक लिखी है, टेम्पल, एक एक्रोनिम है TEMPLE, टेम्पल, लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने लिखा बहुत सुंदर, उसमें लिखा है TEMPLE, टेम्पल। तो T स्टैंड्स फॉर ट्रैंक्विलिटी, मतलब ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है मन की शांति। तो हर व्यक्ति मन की शांति खोज रहा है। तो मन की शांति खोजने के लिए व्यक्ति कहां जाता है, तो मंदिर आता है, जहां पे उसको मन की शांति प्राप्त होती है। दो प्रकार के लोग बताए गए, जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन। अर्जुन, जिनकी सुकृति होती है, यानी जिनके पास कुछ अपने पुण्य कर्मों का बैंक बैलेंस है, इस प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। और जिनके जीवन में दुष्कृति होती है, मतलब जिनके पास पुण्यों का बैंक बैलेंस नहीं है अपितु पाप का बैंक बैलेंस है, तो वे भगवान के पास नहीं आते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है जीवन में, तो सुकृतिवान व्यक्ति भगवान के पास आएगा, और दुष्कृतिवान व्यक्ति वो शराब पिएगा, नशा करेगा। तो अपना दुख को मिटाने के लिए दोनों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुकृतिवान व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है, और दुष्कृतिवान व्यक्ति ऐसे अन्य उपाय करता है जिससे टेम्पररीली लगता है, थोड़े समय के लिए लगता है कि उसका दुख दूर हो गया है, लेकिन लॉन्गर रन में उसका दुख बढ़ जाता है। तो टेम्पल इज अ प्लेस वेयर पीपल कम फॉर पीस ऑफ माइंड, ट्रैंक्विलिटी। हर व्यक्ति जो मंदिर में आता है वो क्या चाह रहा है, हर व्यक्ति चाहता है, जो भी, मैं ये सच भक्तों के लिए बता रहा हूं, और हम लोग को किस प्रकार से कोई व्यक्ति जब बाहर से आता है उसको हमको डील करना है। ऑलरेडी बाहर का व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, ऑलरेडी उसके जीवन में तनाव है, दुख है। जब वो मंदिर में आता है तो अगर हम उसके ऊपर उपदेशबाजी के बम गिराते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो ऑलरेडी बेचारा परेशान है, उसको और हम परेशान कर देते हैं।
सबसे अच्छा होता है जब कोई मंदिर में आता है तो उसे हम भगवान से जोड़ने के लिए प्रयास करें, उसको भगवान के गुणों का वर्णन करें, साथ साथ हम उससे वर्णन करें कि किस प्रकार से यहाँ जो लोग हैं ये आपसे जो संबंध रखेंगे, ये दीज आर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, ये लंबे समय के लिए संबंध है। और जो संबंध किसी कामना से या किसी उद्देश्य से या किसी हेतु से नहीं है। इस प्रकार से वी नीड टू कम्युनिकेट अवर मैसेज। लोग हमारे पास आ रहे हैं, या आज देखिए बाहर में लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, ये सब स्टोरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आती है तो आप लोगों को मिल जाती होगी। एक बार एक पिताजी थे, उनका एक छोटा बच्चा था, तो बच्चा पूछता है कि पिताजी आप एक दिन में कितना रुपए कमा लेते हैं? तो पिताजी बोले मैं एक दिन में 5,000 रुपए कमाता हूं। तो उस बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़ी और गिना, तो कुल मिला के उसके पास लगभग 5,000 रुपए उसकी गुल्लक में थे। तो सारा पैसा इकट्ठा करके अपने पिताजी को देखता है, बोला पिताजी ये लीजिए 5,000 रुपए, मुझे आपका एक दिन चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, लोगों के पास माता पिता अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं कि माता पिता हमें समय दें। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बाहर में समय का अभाव है, लोग दूसरे व्यक्ति के लिए खर्च कर देंगे, पैसा खर्च करना सरल है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ सहानुभूति, समानुभूति, सिंपैथी, एम्पैथी, सो दैट इज लैकिंग। सो एज अ डिवोटीज हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे संपर्क में आता है तो ही शुड फील दैट एम्पैथी, वी आर देयर फॉर हिम, हम उस व्यक्ति के लिए हैं। ऑफ कोर्स हम अपनी लिमिटेशन से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे की समस्याओं को सुनना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और ग्रेजुअली इस प्रकार से जब हम दूसरे को सहानुभूति देते, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव का गुणगान करते हैं। ये जो कृष्ण भक्ति हम बोलते हैं ना, प्रचार प्रसार करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भगवान शिव का गुणगान करते हुए, वो कह रहे हैं तप्यन्ते लोक तापेना साधवा प्रयशो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। बता रहे तप्यन्ते लोक तापेना, इस संसार में हर व्यक्ति तप रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तापग्रस्त नहीं है। वैसे अभी गर्मी के समय में ताप है, लेकिन ये तो शारीरिक ताप है, लेकिन अधिकतर लोग मानसिक ताप से ग्रस्त हैं। तप्यन्ते लोक तापेना, लेकिन जब साधु लोग उनको देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा जागृत होती है। तो बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे के ताप को दूर करने का प्रयास करता है, इस प्रकार की आराधना भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। पुरुषस्य अखिलात्मनः, वो भगवान जो सभी जीवों के हृदय में है, उनकी परम आराधनम तद्धि, उनकी परम आराधना क्या है? दूसरे व्यक्ति के दुखों को दूर करने का प्रयास करना। और दूसरे व्यक्ति के दुखों को दूर करने का कई प्रयास है, कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है? उस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लेकर के आना। कई आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि एक मेला था, तो मेले में एक बच्चा अपने पिताजी से बिछड़ गया, खो गया। तो जब खो गया तो वो रोने लगा, और जब रोने लगा तो कई लोगों ने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, तो हम इसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो किसी ने सोचा शायद इसको भूख लगी होगी, तो पॉपकॉर्न दिला दिया। किसी ने सोचा इस बच्चे को गुब्बारा चाहिए, बैलून चाहिए, तो बैलून दिला दिया। किसी ने सोचा खिलौना चाहिए, खिलौना दिला दिया। किसी ने सोचा इस बच्चे को झूला झूलना है, तो झूले पे झूला दिया। तो थोड़ा पॉपकॉर्न खाता था, पॉपकॉर्न फेंक देता, फिर रोने लगता। थोड़ी देर खिलौना खेलता, खिलौने को फिर साइड में करता, फिर रोने लगता। थोड़ी देर गुब्बारा उड़ाता, थोड़ी देर के बाद गुब्बारा फेंक देता, फिर रोने लगता। झूले पे झूलने लगा, तो जैसे ही झूला ऊपर गया तेज तेज रोने लग गया।
तो सभी विचार कर रहे हैं, हम तो अपने अपने स्तर पे इसकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चा इज नॉट येट सेटिस्फाइड, तो संतुष्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके दुख का मूल कारण क्या था? उसके दुख का मूल कारण यह है कि वो अपने पिता से बिछड़ गया है। अगर कोई व्यक्ति जाता है और देखते हैं कि यार ये तो फलाने का लड़का है, हाथ पकड़ता है, उस तक ले जाता है, तो अभी उसको गुब्बारा चाहिए, उसको खिलौना चाहिए, उसको पॉपकॉर्न चाहिए, उसको झूला झूलना है, तो पिताजी देख लेंगे। सभी ने अपने अपने स्तर पे उसकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन बेस्ट मदद क्या है? जिसने उस बच्चे को उसके पिता के पास ले गया। इसी प्रकार से संसार में बहुत सारे एनजीओज हैं, कई प्रकार की सेवा करते हैं। कोई भोजन करा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई सर्दी में कंबल बांट रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप चला रहा है, और सभी काबिले तारीफ है। अपना कीमती समय निकाल करके दूसरे के लिए कुछ करना, ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए, शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो या आध्यात्मिक स्तर पे हो, जिस स्तर पे हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन इस्कॉन के भक्त होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम उस व्यक्ति की आध्यात्मिक स्तर पे सेवा करें, उस व्यक्ति की आध्यात्मिक स्तर पे मदद करें। जब कोई व्यक्ति मंदिर आता है तो हमें वो ये आशा लेकर के आता है कि यहां पे कोई ऐसे लोग होंगे जो मेरे दुखों को समझेंगे, मुझे समय देंगे, और ग्रेजुअली उस व्यक्ति को हम कृष्ण की ओर मोड़ सकते हैं। और यही सबसे बड़ी आराधना है। परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। So T stands for tranquility. People are coming to ISKCON temples for peace of mind. मन की शांति के लिए लोग आ रहे हैं। Then comes E. E stands for education. बाकी मंदिरों से ISKCON अलग कैसे है? आप जब बाहर जाते हैं खुल के इस बात का प्रचार कर सकते हैं। How ISKCON is different from other temples. भुवनेश्वर को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। हजारों हजारों मंदिर हैं, पूरे भारतवर्ष में हजारों हजारों मंदिर हैं, लेकिन ISKCON की विशेषता क्या है कि ISKCON आर नॉट जस्ट द प्लेस कि हम लोग वहां पे घंटी बजाते, नारियल फोड़ते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। ये ISKCON का प्रेरोगेटिव है। प्रभुपाद जी ने अपने जो 7 नियम लिखे हैं, 7 विवरण किए कि हम ISKCON की स्थापना उन्होंने किस उद्देश्यों से करी। 7 उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य है टू सिस्टमेटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान को सिस्टमेटिकली हम प्रोपोगेट करें। हर व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान खोज रहा है, हमें चाहिए कि उसको सिस्टमेटिकली एक सुंदर तरीके से, एक इस प्रकार के उदाहरणों के साथ जिसको वो कनेक्ट कर सके, उस तक पहुंचाएं। और हजारों हजारों लाखों लाखों लोग खोज रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर इट। जब प्रभुपाद जी रशिया गए थे तो प्रभुपाद जी 3 दिन के टूरिस्ट वीजा पे रशिया गए थे। प्रभुपाद जी के साथ उनके सेक्रेटरी गए थे, श्याम सुंदर प्रभु। तो जब प्रभुपाद जी रशिया गए तो उस समय रशिया मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और सबसे डेंजरस आइडियोलॉजी होती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मानना है कि सारी संपत्ति गवर्नमेंट की, सरकार की है। जैसे हमारा मानना क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है वो कृष्ण की संपत्ति है। लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मानना क्या है कि संसार में जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट की संपत्ति है, और हर चीज में गवर्नमेंट रोक टोक करती है। वहां पे भोजन मिलना भी सरल नहीं था। श्याम सुंदर प्रभु लिखते हैं कि अगर वेजिटेरियन भोजन मिलना मतलब सबसे कठिन था। दूध की एक बोतल भी अगर चाहिए तो उसके लिए लंबी लाइन लगेगी। जैसे हमारे राशन कार्ड की लाइन नहीं लगती कि 100 लोग खड़े रहते हैं इंतजार में कि हमारा नंबर आएगा,
फिर राशन कार्ड वाला बोला कल आना। तो वहां पे सामान्य ग्रोसरी प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार की हालत थी, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती थी और सामान्य जनता फ्रस्ट्रेटेड थी। उस दौरान कृष्ण भक्ति का प्रचार का उद्देश्य लेकर के प्रभुपाद जी रशिया चले गए। तो प्रचार का उद्देश्य लेकर के गए, लेकिन टूरिस्ट वीजा पे गए, क्योंकि अदरवाइज प्रभुपाद जी को अलाउ नहीं करते। तो श्याम सुंदर प्रभु इसी प्रकार से कुछ वेजिटेरियन, कुछ सब्जियां, कुछ दूध खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो एक व्यक्ति आकर के देखता है श्याम सुंदर प्रभु को, धोती कुर्ता पहने हुए थे। तो इमीडिएटली बोलता है, प्रश्न पूछने लगता है, क्या आप भारतीय विचारधारा से प्रभावित हैं, क्या आप हिंदू हैं? और पूछने लगता है योगा क्या होता है, ध्यान क्या होता है। तो श्याम सुंदर प्रभु पूरा एक्साइटेड, अरे एक व्यक्ति, हमको एक इंटरेस्टेड व्यक्ति मिल गया। यहां तो हम बुक ले लेके खोज रहे, मिलता नहीं, लोग वहां खुद आके पूछ रहे हैं। तो गए बड़ी खुशी से कि प्रभुपाद जी मुझे एक बहुत इंटरेस्टेड व्यक्ति मिला, वो हिंदू फिलॉसफी में इंटरेस्टेड है, वो वैदिक कल्चर में इंटरेस्टेड है, वो मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है। उसने मुझे कल शाम को अपने अपार्टमेंट में बुलाया है। प्रभुपाद कहते मत जाना, वो पुलिस है। क्योंकि इस प्रकार से पुलिस भी जानती है कि ये फिलॉसफी वेस्ट में बहुत फेमस हो चुकी है, और निश्चित रूप से ये हरे कृष्णा वाले रशिया के अंदर उसको पेनिट्रेट कराने की कोशिश करेंगे। पहले सतर्क, प्रोएक्टिव। फिर प्रभुपाद जी से मिलने के लिए दो बच्चे आए, एक इंडियन हाई कमान जो रशिया में पोस्टेड थे, उनका पुत्र और उनका एक मित्र, दो लोग आए। मित्र, ये जो रशियन हाई कमांड, उनका पुत्र भारतीय था और उसका एक रशियन मित्र था। और जब प्रभुपाद जी से मिले, एक दिन में प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग कर दी। टोटल एक दिन की प्रीचिंग, 2 घंटे की प्रीचिंग। 2 घंटे में प्रभुपाद जी ने बता दिया, हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम रशियन नहीं है, हम अमेरिकन नहीं है, हम भारतीय नहीं है, हमारी वास्तविक आइडेंटिटी हम आत्मा है, आत्मा कृष्ण का अंश है, हम भौतिक संसार में धक्के खा रहे हैं। एक ही दिन में सारी फिलॉसफी प्रभुपाद जी ने बता दी। पहले दिन फिलॉसफी बताई, दूसरे दिन दीक्षा दे दी। 2 दिन गए थे, 3 दिन के लिए। पहले दिन तो खाने पीने की जुगाड़ करने में चला गया। 2 दिन के अंदर प्रभुपाद जी ने पूरी फिलॉसफी डाउनलोड कर दी और प्रभुपाद जी आ गए। वो बच्चा, उसने अगले 50 सालों के अंदर रशिया में क्रांति ले आए। जब 1990s में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हटी, तब तक ऑलरेडी रशिया में 500 से अधिक हरे कृष्णा केंद्र बन चुके थे। और किसकी बदौलत? वो उस एक लड़के की बदौलत। तो जब मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था, वहां पे एक बहुत सुंदर लाइन लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि रशियंस वर कैचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट लाइक अ ड्राई ग्रास कैचिंग फायर। जैसे सूखी घास आग पकड़ती है, वैसे रशियन लोग कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि उनके पास वो नहीं था। एक किताब है जिसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड, अगर आप लोगों ने देखा, उसके ऊपर ड्रामा भी आप लोग नेट पे देख सकते हैं। तो सॉल्टेड ब्रेड में लिखा है, बताया गया है कि कैसे रशिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार होता था। आप भगवत गीता ले जा नहीं सकते थे, तो क्या करते हैं? तो भगवत गीता हाथ से लिख करके, हैंड रिटन नोट्स, जैसे तैसे करके एक भगवत गीता बनाई गई। मैंने पढ़ ली, मुझे अपने दोस्त को भगवत गीता देनी है, तो कैसे दूंगा? तो उसके लिए मैं पूरी गीता हाथ से लिखूंगा और अपने दोस्त को दूंगा। इस प्रकार से हैंड रिटन भगवत गीता से प्रचार हो रहा था। प्रिंटिंग अलाउड नहीं थी। अगर रशियन गवर्नमेंट पकड़ ले आपको ये जो धार्मिक लिटरेचर छापते हुए, तो आपको जेल हो जाएगी। इतना उत्साह था भक्तों का।
इतना ही नहीं, इसके पश्चात छोटे छोटे केंद्र बना दिए गए, लोगों के घरों के अंदर प्रचार प्रसार शुरू हो गया। पकड़ में भी आए, कुछ लोगों को जेल में लेके गए, अलग अलग प्रकार की दवाइयां देने का उनको कोशिश किया गया, टॉर्चर करने का कोशिश किया गया। नहीं देते हम लोग मूवी में करंट दे करके किसी तरीके से, लेकिन भक्तों ने अपना उत्साह नहीं छोड़ा। जेल के अंदर भगवान का नाम का जप कैसे करें? तो ब्रेड मिलती थी, क्योंकि ब्रेड के साथ में सुअर का मांस मिलता था, तो भक्त लोग तो सुअर का मांस खाएंगे नहीं, तो ब्रेड को नमक लगा लगा करके खाते थे। माला कैसे करें? जैसे अपने कपड़े में से धागा निकाल करके और ब्रेड को गीला कर लेते थे और एक छोटी सी माला बना लेते थे, उसी माला से 16 माला का जब जेल के अंदर करते थे। किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू गिरेंगे। जब वे लोग पहली बार, जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हट गई और जब पहली बार उनको भारत आने का मौका मिला, तो कलकत्ता में उन लोगों ने लैंड किया और हमारे इस्कॉन के मंदिर में गए। तो लिटरली आप लोग देखेंगे, मतलब भक्तों का जो भाव था, जगन्नाथ जी कलकत्ता मंदिर में ना, जगन्नाथ जी किताब में लिखा गया है कि जगन्नाथ जी की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे, लिटरली गिर रहे थे। भक्तों का और भगवान का मिलन हो रहा है। उन्होंने उससे पहले कभी डीटीज की केवल फोटो देखी थी, कभी डीटीज कैसे होते देखा नहीं था, केवल जगन्नाथ जी की फोटो देखी थी, उससे पहले जगन्नाथ जी नहीं थे। तो पहली बार उन्होंने देखा होगा जगन्नाथ जी को, राधा गोविंद जी को, गौरांग महाप्रभु को, तो क्या, और पहली बार उन्होंने खुले में संकीर्तन किया। ये 1990s के पहले की बात है, अभी तो ओपनली सब कुछ हो रहा है क्योंकि कम्युनिस्ट ये नहीं है। उस जमाने में पहली बार जब उन्होंने खुले आकाश के नीचे संकीर्तन किया, तो वो क्या धारणा रही होगी। तो कुल मिलाकर के, और हजारों लाखों भक्त लोग, भूख है उनके अंदर, कृष्ण भावना में जानने की भूख है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की, कृष्ण भक्ति की फिलॉसफी समझने की भूख है। हमें केवल उन तक लेकर के जाना है। तो इस्कॉन एक ऐसा केंद्र है, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है। हम लोग मंदिर बनाते हैं क्योंकि हमारे मंदिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, जहां पे हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्रोपोगेट करते हैं। सो पीपल आर कमिंग हियर फॉर ट्रैंक्विलिटी, पीस ऑफ माइंड। हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे एम्बियंस से उनको पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए। दूसरा, वो आते हैं यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में। वे नहीं जानते कि इस्कॉन में आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, तो हमें उनको बताना पड़ेगा, किस तरीके से उनको लेकर के आना पड़ेगा। So, T stands for tranquility, E stands for education। अब ना केवल इस्कॉन एक एजुकेशनल संस्थान है, ये एक हॉस्पिटल भी है। कैसा हॉस्पिटल है? जैसे सामान्य हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, इस्कॉन में मानसिक रोगों का इलाज होता है। M stands for medication through the process of meditation। ये लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे मन की शांति मिलती है, यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, और यहाँ पे मंत्रा मेडिटेशन, ये कई प्रकार के मेडिकेशन होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे एलोपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, होम्योपैथी होती है, स्पर्श चिकित्सा होती है, फिजियोथेरेपी होती है, कई प्रकार की टेक्निक्स होती है, मेडिकल टेक्निक्स। उसी प्रकार से हमारे पास एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? मंत्रा मेडिटेशन, मेडिकेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। आप देखिए कितना सूक्ष्म है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास 4 हरी बॉल हैं, 4 येलो बॉल्स हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 ऑरेंज बॉल्स हैं, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ऐसे करके बहुत सारी बॉल्स हैं। इसको अलग करिए, कठिनाई होगी अलग करने में? कठिनाई होगी नहीं, आराम से आप अलग कर देंगे। तो सॉलिड पार्टिकल्स को, सॉलिड बॉल्स को अलग अलग करना कठिन नहीं होता, सरल होता है। अच्छा, थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल्स होंगी, उनको मैं बोलूंगा अलग अलग करिए, तो क्या होगा?
थोड़ा कठिन होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि पानी के अंदर नमक है, उसको अलग करिए, तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको पानी को उबालना पड़ेगा, पानी उड़ जाएगा तो नमक बचेगा। पानी के अंदर मान लीजिए मैंने इंक मिला दी, अभी मैं आपको बोलूं इंक को अलग करो पानी से, तो और कम्बरसम और डिफिकल्ट प्रोसेस हो गया। हवा में जहरीली गैस फैल गई है, इसको अलग करिए, ये और कठिन हो गया। अगर मैं बोलूं कि वायुमंडल से आप ऑक्सीजन अलग करिए, कार्बन डाइऑक्साइड अलग करिए, नाइट्रोजन अलग करिए, एयर लिक्विफिकेशन के प्लांट्स होते हैं, ये पूरा बड़ा इतना बड़ा कमरा हो जाएगा, उसमें थोड़ी सी एयर से नाइट्रोजन अलग करने के लिए, ऑक्सीजन अलग करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड अलग करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा कम्बरसम, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो आप देख रहे हैं सॉलिड को अलग अलग करना इजी है, लिक्विड को अलग करना और डिफिकल्ट है, गैस में से चीजें अलग करना और डिफिकल्ट है। जितना सूक्ष्म जाते जाते हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया उतनी कठिन होती चली जाती है। और भगवान गीता में क्या कह रहे हैं कि मन भी क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म मैटर है। मन क्या है? मैटर है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो मन भी मैटर है, लेकिन सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म। तो मन के अंदर से गंदगी को अलग करना और कठिन है। तो इसके लिए और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस चाहिए, और वो प्रोसेस क्या है? मेडिकेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। आप देखिए इस्कॉन में और बाकी धार्मिक संस्थाओं में क्या अंतर है। आपने कभी कभी देखा होगा यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स आता है, तो एडवर्टाइजमेंट में आता है कि कभी आप इस्कॉन की वीडियोस खोलेंगे तो कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं। एडवर्टाइजमेंट में कोई माता जी आएंगी और बोले मन की शांति के लिए आप लोग हमसे जुड़िए। अब देखिए ये जो मन की शांति, जो मन की बात हो रही है, ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। मन मैटर है, मन पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है, लेकिन पदार्थ है। आध्यात्म तो मन के बाद शुरू होता है। ये सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास नहीं है। अधिकतर जो अध्यात्मवादी होते हैं वो कैसे चीटिंग करते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं, वो मन के बारे में बता बता करके, क्योंकि ये सबको चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सब परेशान है, तो अगर हम मन के बारे में कुछ बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन मन ये केवल एक फर्स्ट स्टेप है, मन लेकिन एंड गोल नहीं है अध्यात्म का। माइंड इज द फर्स्ट स्टेप, बट माइंड इज नॉट द एंड। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू भगवद गीता माइंड भी क्या है? मैटर है, एक पदार्थ है। तो ये उस मन के शुद्धिकरण के लिए हमारे पास प्रक्रिया है। एक बच्चा मुझे बोला बहुत दिन पहले कि मैं क्या करता हूं, बोले मैं ध्यान करता हूं। मैंने कहा ध्यान में क्या करते हो? बोले अपने मन को ऑब्जर्व करता हूं। मैंने कहा उसके बाद क्या करते हो? बोले उसके बाद कुछ नहीं करता हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा काम करो, माइंड को ऑब्जर्व करना इज द फर्स्ट स्टेप। हर योगी को कहा गया है, योग सूत्रों में लिखा गया है कि मन को ऑब्जर्व करना। एज एन ऑब्जर्वर मन को, मैं मन नहीं हूं, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं अपने मन को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इसमें किस प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप होता है जब मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर गंदे थॉट्स आ रहे हैं, इनका शुद्धिकरण कैसे करूं। तो मैंने पूछा उस बच्चे से, इसका आंसर क्या है तुम्हारे पास? बोले इसके बारे में मुझे नहीं पता। मैंने ठीक है, ये हम आपको बताएंगे। So observing the mind is the first step. मन को ऑब्जर्व करना ये पहला स्टेप है। जब मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मुझे पता चल गया कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के गलत विचार हैं, अब मुझे इसका शुद्धिकरण कैसे करना है, इसके लिए हमें ये भक्ति योग के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ये मंत्र मेडिटेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम मन के अंदर की गंदगी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So T stands for tranquility, E stands for education, M stands for medication through the process of meditation, P stands for purity. ये मंदिर वह स्थान है जहां पे हम सीखते हैं,
हाउ टू बिकम एक्सटर्नली प्योर एंड हाउ टू बिकम इंटरनली प्योर। बाह्य शुद्धिकरण और आंतरिक शुद्धिकरण। बाह्य शुद्धिकरण के विषय में सब लोगों को पता है, भारत में तो एटलीस्ट पता है। भारत में एटलीस्ट लोग जानते हैं कि भाई मंदिर जाना है तो नहा धो करके जाना है, साफ सुथरा होकर जाना है, साफ कपड़े पहनना है। लेकिन आंतरिक शुद्धिकरण के विषय में अधिकतर लोग नहीं जानते। आंतरिक शुद्धिकरण का अर्थ होता है जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल गया है तो हमें ईर्ष्या होती है, द्वंद्व होता है हमारे मन में विभिन्न प्रकार के, हमारे हृदय में कंफ्यूजन चलते रहते हैं। तो इस दीज आर दी, ये सब सिम्टम्स है कि हमारा हृदय अभी शुद्ध अवस्था में नहीं है। तो कैसे हृदय की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें, हाउ टू मेक आवर हार्ट इंटरनली प्योर, दैट इज द लेसन दैट वी आर लर्निंग हियर इन इस्कॉन। ये वो लेसन है जो हम इस्कॉन में सीखने के लिए आते हैं। आंतरिक प्यूरिटी, शुद्धिकरण, हृदय का शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण कैसे होता है, उसके लिए वी हैव लॉट ऑफ मैकेनिज्म, हमारे पास बहुत सिस्टमेटिक है। श्रवणवताम सुखताम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदय अंतःस्थायी अभद्राणी। हृदय के अंदर जितने अभद्र है, जितनी गंदगी है, उसका शुद्धिकरण एक प्रक्रिया है। यहां तक कि हमारे आचार्यों ने इतना टेक्निकल एनालिसिस किया है किस किस प्रकार की गंदगी है और किस किस प्रकार से वो साफ होगी। ये सब डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है। हाउ टू बिकम इंटरनली प्योर, शुद्ध। सो पी स्टैंड्स फॉर प्यूरिटी। तो इस्कॉन वो स्थान है जहां पे हम ये सीखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। फिर आता है एल, एल स्टैंड्स फॉर लव। इस्कॉन वो स्थान है जहां पे हम ईश्वर से प्रेम करना सीखते हैं। बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे संप्रदायों ने, बहुत सारे तथाकथित साधुओं ने ईश्वर को निराकार घोषित कर दिया है। जब आप निराकार घोषित ही कर देंगे तो प्रेम किससे करेंगे। लेकिन हम इस्कॉन में सीखते हैं कि नहीं, ईश्वर निराकार सत्ता नहीं है, तो एक साकार, उनका सुंदर स्वरूप है। और हमारे आचार्य ने इतने सुंदर तरीके से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि सुनने मात्र से भगवान के स्वरूप को, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो बाहर के लोगों को, प्रभुपाद जी किसी ने बोला, प्रभुपाद आप अपनी संस्था का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस दीजिए, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं तो थोड़ा सांप्रदायिक लगता है, थोड़ा सा। प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं, ये मैं बताने के लिए आया हूं, आई हैव कम हेयर टू टेल, मैं ये सिखाने आया हूं कि कृष्ण भगवान है। कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं छोड़ना है हमें। लोग नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं मैं पश्चिम जगत में आया ही हूं ये बताने के लिए कि भगवान कौन है। वेस्टर्न थियोलॉजी में, पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में ईश्वर की जो धारणा है बड़ी कमजोर धारणा है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो कैसा दिखाते कि ईश्वर एक बहुत बड़ा सा आदमी है, बूढ़ा सा आदमी है, दाढ़ी है उसके पूरी सफेद सी, और हमेशा गुस्से में बैठा रहता है, और हाथ में उसके वो कोई भाला वाला है, तुरंत देख रहा है, जो गलती करेगा उठा के मार देंगे। देखा आप लोगों ने इस प्रकार की वेस्टर्न धारणाएं बनी हुई है। अगर आप जूइश या क्रिश्चियन उनसे ईश्वर की धारणा पूछे तो उनकी धारणा है कि बादलों के पीछे एक ऐसा ईश्वर बैठा हुआ है, बूढ़ा सा, गुस्से में, और हमेशा आपको मारने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी धारणा कैसी है कि भगवान क्रोध करते, भगवान तो श्याम सुंदर का स्वरूप है, हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा भक्तों को, जगन्नाथ जी भक्तों का आलिंगन करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ये उनकी जो धारणा है वो उसको कहते हैं स्पेकुलेशन, अनुमानित। लेकिन हमारी धारणा नहीं है, कॉन्क्रीट फैक्ट है। जैसे उनकी धारणा में कहते हैं कि गॉड इज ऑल मर्सीफुल, ईश्वर बहुत करुणामय है, लेकिन अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो जहन्नुम में सड़ोगे।
और कौन सड़ाएगा तुम्हें? वही सड़ाएगा। अरे तो भाई अभी आप बोल रहे हैं कि वो ऑल मर्सीफुल है, फिर आप बोल रहे हैं कि आप अनंत काल तक नरक में सड़ेंगे, मैच नहीं होता ना। तो उनकी गलती नहीं है, उनको ये धारणा पता नहीं है। लेकिन आप लोग को आश्चर्य होगा, अंग्रेजी भाषा के बाद, अंग्रेजी, हिंदी, रशियन भाषा के बाद अगर भगवत गीता का प्रचार प्रसार सर्वाधिक अगर किसी भाषा में हो रहा है तो उर्दू और अरेबिक भाषा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतने इतने सालों से, पिछले 1000 सालों से, 1400 सालों से उनको यही सिखाया गया है। ईश्वर हमेशा गुस्से में रहता है, वो आपको नरक में भेजने के लिए तैयार रहता है। तो अब उनके अंदर भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई दूसरे धर्मों में जरा देखें तो सही, ईश्वर की धारणा क्या है, अपनी धारणा में हम फंसे रहेंगे क्या? तो ये समय है जब वो लोग खोज रहे हैं। और जब पश्चिम जगत में हमारे भक्त लोग भगवत गीता, क्योंकि अरेबियन कंट्री में तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो पश्चिम की यूनिवर्सिटीज में तो अरेबिक कंट्री से भी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। तो वहां पे जब पुस्तक वितरण होता है, वहां पे जब उनको प्रभुपाद जी की पुस्तकों का भान होता है, तो वो पुस्तकें पढ़ते हैं अरेबिक ओरिजिन के लोग, और जब भगवत स्वरूप को सही सही जान पाते हैं तो उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और तब वो बड़े सुंदर तरीके से समझ पाते। देखिए, जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत की फिलॉसफी को ठीक ठीक समझा है, हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, या अन्य किसी धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता, हम बड़ी क्लियर तरीके से समझ पाते हैं कि ये बात क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन वे लोग जब पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं। अगर ईश्वर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? अगर ईश्वर एक है तो इतने सारे मत क्यों हैं? इसका भी कारण हमारे पास है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक में अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, यज् गत्वनेह भूयो अन्याज ज्ञात्वम अविशिष्यते। अर्जुन, ये जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए बचेगा नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। और ईसा मसीह बाइबल में क्या कह रहे हैं कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाओगे, तो बोल के फायदा क्या? क्योंकि स्वाभाविक बात है, ईसा मसीह जिन लोगों को ज्ञान दे रहे वे कौन है? सामान्य मछुआरे हैं, या फिर किसान हैं? बेसिकली मछुआरे हैं। एक मछुआरे की चेतना कितनी होगी, उसकी एजुकेशन कितनी होगी, वो कितना समझ पाएगा? कभी आप जाइए चिलिका के पास में, आप मछुआरों से मिलिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मछुआरों की चेतना कितनी होती है। इनको आप गीता भागवत समझा पाएंगे क्या? नहीं। उनको केवल सिंपल धारणा कि देखो तुम्हें मछली भी प्राप्त हो रही है तो ऊपर वाले की कृपा से हो रही है, ये ज्ञान उनके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अर्जुन कौन है? एक आर्य। आर्य मतलब बाय द टाइम, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जब तक उनकी सिविलाइजेशन मानवीय स्तर पे आ रही थी, तब तक हमारी सिविलाइजेशन बहुत आगे निकल चुकी थी। हमारे पास उड़ने वाले जहाज भी थे और स्पेस क्राफ्ट भी थे, और सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो एक सुसमृद्ध परिवार से आया है, सुसंस्कृत परिवार से आया है, जिसने विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को संतुष्ट करके उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए, साक्षात भगवान कृष्ण जिनके मित्र हैं, तो वो किस कैलिबर का व्यक्ति होगा? तो उसको ज्ञान देते समय कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं, ये जानने का कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ईसा मसीह जिन मछुआरों को ज्ञान दे रहे हैं, वहां क्या बता रहे हैं? बताने के लिए बहुत कुछ, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए हम देखते हैं समय काल परिस्थिति में भगवान ने अलग अलग मैसेंजर्स को भेजते हैं, ताकि हर व्यक्ति तक कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच सके। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि हमारे वैदिक शास्त्र हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरह, जो मोटी वाली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, और जो दूसरे धर्मों में ज्ञान दिया गया है वहां पे भी ज्ञान है, सटीक ज्ञान है, सही ज्ञान है, लेकिन कितना दिया गया है? पॉकेट डिक्शनरी, छोटा छोटा। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन।
अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि क्रिएशन, सृष्टि हो जाए, हो गई, लेकिन सृष्टि कैसे हुई, कहां से शुरू हुई, कैसे बढ़ी, इसका विस्तृत विवरण हमारे वैदिक शास्त्रों में हमें मिलता है। तो जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों से एक्सपोज हुआ है, जिसने वैदिक शास्त्रों को पढ़ा है, उसे अन्य धर्म ग्रंथों को समझने में समस्या नहीं होती है। इसलिए आप देखिए, इस्कॉन के भक्त लोग झगड़ा नहीं करते। हम लोग को झगड़ा करने की जरूरत क्या है? हम समझ पा रहे हैं कि वे लोग किस स्थिति में हैं, और वे लोग जिज्ञासावश प्रभुपाद जी के ग्रंथों को खोज रहे हैं, और जैसे जैसे प्रभुपाद जी ग्रंथ उनको मिल रहे हैं, उनकी जो लिमिटेड धारणा है वो बढ़ती चली जा रही है। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि अरेबिक और उर्दू भाषाओं में भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों का बहुत अधिक प्रचार प्रसार है। तो ईश्वर की धारणा, हमारे पास एक सॉलिड ग्राउंड है, और ना केवल हमारे पास ईश्वर की धारणा है, ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाए, इसकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इस्कॉन में ना केवल हम ईश्वर के विषय में थ्योरेटिकल ज्ञान लेते हैं, हम प्रैक्टिकली सीखते हैं कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए। हम उनके लिए कुछ करते हैं, एंगेजमेंट, ई स्टैंड्स फॉर एंगेजमेंट। कुछ दिन पहले चंदन वेश हुआ था भगवान का, आप सबने देखा होगा। तो मेरा सौभाग्य हुआ था कि हम ऑल्टर के अंदर गए थे, रोजी लोग भी थे। ऑल्टर के अंदर जब कम से कम 12-15 भक्त मिलकर के भगवान को चंदन लगा रहे थे, वो दृश्य देखने योग्य था। पूरा जगन्नाथ जी की गोद के ऊपर चढ़ गए और वहां उनको चंदन लगा रहे भक्त लोग। कृष्ण बलराम की पीठ के ऊपर, आगे पीछे सब चंदन लगा रहे हैं। प्रैक्टिकली इस्कॉन ऐसा केंद्र है जहां पे हमको भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एंगेजमेंट, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उस व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में सभी लोग कृष्ण की डायरेक्ट सेवा में एंगेज गए। माता जी लोग उनके लिए फूल मालाएं बनाती हैं, उनके लिए ड्रेस बनाती हैं। भक्त लोग उनकी वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं। डायरेक्ट सेवा करने का जो सौभाग्य है पूरे विश्व में प्रभुपाद जी इस्कॉन के माध्यम से दे रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए, एक बार एक बच्चा था, एक मां थी, उसके 2 बच्चे। एक बच्चा बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है, यूट्यूब चला रहा है, पबजी खेल रहा है और बोल रहा, मम्मी आई लव यू, आई लव यू, और पबजी खेल रहा है, मम्मी आई लव यू। और दूसरा बच्चा है जो मम्मी के साथ किचन में जा रहा है, मम्मी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अच्छा बर्तन धो, तो बर्तन धो दिया। मम्मी के लिए सब्जी ले आओ, सब्जी ले आया। कोई कर दो, वो कर दिया, वो कर दो, वो कर दिया। ये मुंह से नहीं बोल रहा आई लव यू, आई लव यू, पर ये प्रैक्टिकली मम्मी की सेवा में लगा हुआ है। और वो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? दूसरा बच्चा सोफे पे बैठ के पबजी खेल रहा है और बोल रहा है मम्मी आई लव यू, कर कुछ नहीं रहा। तो वास्तव में मम्मी से प्रेम कौन करता है? जो पबजी खेल रहा है और आई लव यू बोल रहा है, और जो आई लव यू नहीं बोल रहा है लेकिन प्रैक्टिकली मम्मी की सेवा कर रहा है, मम्मी की मदद कर रहा है। तो वास्तविक प्रेम कौन कर रहा है? जो प्रैक्टिकली लगा हुआ है। उसी प्रकार से इस्कॉन में भक्त लोग प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और कुछ लोग हैं कंबल के अंदर बैठे हुए, भगवान तो निराकार है, वो तो सब जगह व्याप्त है, क्या सेवा करनी है, क्या ईश्वर तो बहुत महान है, उसकी क्या हम सेवा कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? तो रजाई ओढ़ के सो सकते हैं। तो हमारे पास कितने सॉलिड ग्राउंड्स हैं कि ईश्वर की सेवा केवल थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि कृष्ण भक्ति ये स्पेकुलेटिव इमेजिनेटिव एक्सेस ही नहीं है, यह है प्रैक्टिकल सर्विस। तो प्रैक्टिकली भक्तों को अलग अलग प्रकार की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस्कॉन के माध्यम से जो भी व्यक्ति जुड़ता है, हमें उसको कृष्ण भावनामृत के कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको कृष्ण की सेवा में एंगेज करना है। यह है हमारे इस कांग्रेगेशन कार्यक्रम का उद्देश्य, यह है हमारी इस्कॉन संस्था का उद्देश्य। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज तो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इंडक्शन प्रोग्राम। हम ग्रेजुअली लाइफ मेंबर्स को इनवाइट करेंगे, ग्रेजुअली हम उन तक जो भी हमसे परिचित है, कनेक्टेड है, आप सबसे परिचित कनेक्टेड है, नए लोगों को आप लेकर के आइए। हर सप्ताह हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक हम पहले से डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम पोस्टर करके ग्रुप में रिलीज कर सकते हैं।
और इस प्रकार से धीरे धीरे हम अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण की डायरेक्ट सेवा में नियुक्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे उनके जीवन में मंगल होगा, उनके जीवन में आनंद बढ़ेगा। हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करना चाहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। हर व्यक्ति चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई डांसर है, अभी उसको अवसर मिलेगा कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के सामने डांस करना है या भारत के प्रधानमंत्री के सामने, किसके सामने डांस करना चाहेगा? स्वाभाविक रूप से। क्यों? अगर ऑप्शन है कि आपके शहर के मेयर के सामने डांस करना है या स्टेट के चीफ मिनिस्टर के सामने, किसको चुनेगा? चीफ मिनिस्टर वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, किसको चुनेगा? प्राइम मिनिस्टर। हर व्यक्ति की जो भावना है कि मुझे अपने से बड़े के साथ संबंध बनाना है। क्यों? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास अगर कुछ है कला, मेरे पास अगर कुछ कोई भी टैलेंट है, मैं सबसे बड़े व्यक्ति के सामने उसको प्रदर्शित करूं। जो गाना चाहता, जो मान लीजिए आप कोई अच्छा रसोई करता है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 3 ऑप्शन देंगे कि आप आपके शहर के मेयर के लिए भोजन बनाइए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए, कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए। किसके लिए आप बनाएंगे? किसको अपने टैलेंट आप दिखाना चाहेंगे? कोई पेंटिंग बनाता है, ऑप्शन दे दिया कि शहर के मेयर आपको अवार्ड देंगे, स्टेट के चीफ मिनिस्टर आपको अवार्ड देंगे, कि देश के प्रधानमंत्री। आप किससे अवार्ड लेना चाहेंगे? प्रधानमंत्री। क्यों? हमारी जो टैलेंट है, हमारी जो प्रवृत्ति, हमारी जो कला है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हम उसको सबसे बड़े व्यक्ति, जो सबसे बड़ा व्यक्ति हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसको अर्पित करना चाहते हैं। ये अर्पण करने की टेंडेंसी हमारे अंदर है। कहां से आई? हमारे अंदर ये अर्पित करने की टेंडेंसी कहां से आई? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। मान लीजिए इस कमरे के अंदर एक पंछी आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, वो कहां चोंच मारेगा? बाहर फंस गया, निकलना चाहता है, कहां चोंच मारेगा? दीवार पे या खिड़की पे? खिड़की पे। क्यों? क्यों? क्योंकि खिड़की से उसको रोशनी आ रही है, उसको हरियाली दिख रही है, मुझे लग रहा है हाँ मैं वहीं से आया था, वहां रोशनी है, हरियाली है, मैं ऐसे किसी स्थान से आया था। वो दीवार पे चोंच नहीं मारेगा, वो खिड़की पे चोंच मारेगा। आप लोग देखिए, कभी कार के अंदर मक्खी घुस जाती है तो वो कांच के करती, कांच के ऊपर करती है, क्योंकि उसको पता है, उस मक्खी को भी पता है कि मैं इस जगत से आया हूं। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का वास्तविक संबंध तो सबसे बड़े व्यक्ति के साथ था, किसी कारण से वो संबंध च्युत हो गया, टूट गया है। तो हम एक्चुअली उस वास्तविक सबसे बड़े व्यक्ति को खोज रहे हैं, हम खोजते हैं। हर व्यक्ति जो हमारे संपर्क में, जैसे परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? कि जब ये माता के गर्भ में थे तो भगवान कृष्ण ने इनकी रक्षा करी थी, तो ये बाहर निकल के परीक्षण करते थे, कौन था जिसने मेरी रक्षा करी थी, कौन था वो? जिसको देखेंगे उसको चेहरे पर से हाथ लगा के देखेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे, हमेशा ऐसे देखते थे, कौन था? इसने मेरी रक्षा करी थी? नहीं नहीं। इसने करी थी? नहीं नहीं। उसने करी थी? नहीं नहीं। उसने करी थी? खोजते, परीक्षण करते थे। तो परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों हुआ? क्योंकि वे परीक्षण करते कि कौन था वो जिसने माता के गर्भ के अंदर मेरी रक्षा करी थी। वास्तव में हर व्यक्ति परीक्षित है, हम खोज रहे हैं, मैं इसके साथ संबंध बनाऊं, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कंप्लीटनेस आएगी मेरे जीवन में, पूर्णता आएगी? नहीं नहीं नहीं। मैंने प्रयास करेंगे, पूर्णता नहीं आई, उसके साथ संबंध बनाऊंगा, पूर्णता आएगी, उसके साथ संबंध बनाऊंगा, पूर्णता आएगी। हम पूर्णता की खोज में हैं, कंप्लीटनेस की खोज में। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध था, जब हमारे संबंध में था तब पूर्णता थी। तो हर व्यक्ति के अंदर हम उस व्यक्ति को खोज रहे हैं, और ये खोज कब तक चलती रहेगी? जब तक वो व्यक्ति हमको नहीं मिल जाता। जब वो व्यक्ति हमको मिल जाएगा, फिर सारी खोज शांत हो जाएगी, फिर और कुछ। यद भगवान गीता में क्या करो, यद लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, उसको मिलने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाएगी। परीक्षित को जब पता चल गया, हाँ कृष्ण यही, बस इन्हीं ने मेरी रक्षा करी थी, हेंस प्रूफ, फिर उनकी खोज खत्म। तो जिस दिन हमको पता चल गया, बहुत सारे भक्तों को पता चल गया है, और बहुत सारे लोग खोज रहे हैं बाहर में, जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि अरे इसी को तो खोज रहा था मैं, हाँ यही तो मैं खोज रहा था, यही तो कमी थी मेरे जीवन में, जिस दिन उनको वो मिल जाएगा,
उनकी खोज खत्म। तो वास्तव आप देखिए, कृष्णा बुक के इंट्रोडक्शन में जॉर्ज हैरिसन लिखा है, एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। हर व्यक्ति कृष्ण की खोज में, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। तो उनकी खोज में हम इस्कॉन के भक्त लोगों को क्या करना है, उनकी सहायता करनी है, उनकी खोज में थोड़ा टॉर्च लेके चला जाना है, थोड़ा रास्ता दिखा देना है, दैट्स ऑल। तो हमारा प्रयास सफल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी के मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, किस प्रकार से इस कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से चलाएंगे? तो आप कुछ बोलिए, माइक दीजिए प्रोजी को। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रोग्राम। प्रभु अति सुंदर भाव इस्कॉन डेफिनेशन बुझेले, बहुत सुंदर भाव बुझेले। एभली क्लास आवश्यक थिला मो मंदिर ପାଇଁ। इस्कॉन आम जो संध्या प्रोग्राम आरंभ करछन्ती, बहुत सुंदर या कंटिन्यू करंतु। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର एग्जाम्पल बहुत हार्ड टच एग्जाम्पल ଯାହାକି ମାନେ ମୋର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ପରିଚୟ କରିକି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। तो ଆପଣ କିଛି କହନ୍ତୁ, କଣ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ को आगे नेबा? ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା जो सिस्टमैटिक टीचिंग आप बहुत सुंदर भाव करूँगी, आगू बढ़े आम गोटे दिग्दर्शन करूँ कि एक्चुअली एम्पावर्ड आगू बढ़े सिस्टमैटिकली गोटे कहले आप सिस्टमैटिक प्रेजेंट भी कले आप टेक्निक सब जानते आप इस्कॉन अन्य मंदिर प्रगति को प्रचार करते हैं, मंदिर चलावा दरकार हमको गाइड करें, हम ये असिस्ट करिया काम करियो। तो जय जगन्नाथ प्रभु, आपण किसी कहନ୍ତୁ, माइक। बहुत भल लगे प्रोग्राम, बहुत सुंदर। और ये गोटे सजेशन की समस्त चेष्टा करला दरकार कि नुआ ग्रुप रे ऐड करिया, ग्रुप ऐड के मोबाइल सेटा दरकार। आ सेटा केमति हमें मोटिवेशन दबा कि बेसी लोग ऐड करबे, बेसी नुआ डी आज पहली बार कौन आए हैं इस्कॉन के प्रोग्राम में? माता जी पहली बार, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। माता जी कुछ बोलेंगे, आप लोग को कैसा लगा प्रोग्राम और क्या आपका एक्सपेक्टेशन है? हरे कृष्ण। प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा, बहुत किसी सीखने को मिला, बहुत हार्ड टचिंग प्रभुपाद जहाँ सब कही जाइछन्ती विषय दुकान सब प्रवचन देले। अशेष अशेष धन्यवाद प्रभु जी को। माता जी ठीक है जी। हरे कृष्णा।
जी आज प्रोग्राम का बहुत बढ़िया लगिला एक्चुअली आमको यूथ मानक माने समस्त खाली समस्त को दरकार था प्रोग्राम तो एक नॉलेज भी बढ़िबो काहे खाली कीर्तन रे हमको भगवान का साथे कनेक्ट हम होछु चैंटिंग करके होछु किंतु कथाटा हरि कथा नॉलेज का गेन करि पारनु सेटा होछु तो एटा बस गोटी से हाँ एटा कंटिन्यू होना चाहिए सेटा कंटिन्यू रही कि हमको नॉलेज जितने अधिक अधिक मिलेगा हम डेवलपमेंट कर पाएंगे कंपनी ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଭୋଟିସ୍ କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ ସେଇଟା କହିକି ସେୟାର କରିକି ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଯୋଡ଼ି ପାରିବୁ ସେଇଟା रोज में आज पहली बार कौन आए? कोई पहली बार, फर्स्ट टाइम? आप फर्स्ट टाइम आए? आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? माइक पीछे। Would like to say something? Please. पहली बार इसको भी मैं बहुत सारा आपका प्रमोशन हुआ बहुत सारा और दोस्त वगैरह को बोलते हैं जैसे मैं एक ही रूम में सब आजकल तो सोशल मीडिया पे है ये है तो कौन के बारे में जो भ्रांति है मतलब कहता हूँ कि उनसे कि भाई चलो तो बोलते हैं नहीं वो तो ब्रेन वॉश कर देंगे ये कर देंगे मतलब एक तरीके से मेरा अकाउंट उड़ाते हैं कि तुम क्या है ये सब बताओ और जैसे मैं कुछ भक्ति करता भी हूँ लेकिन भौतिक समाज में रहते हैं तो थोड़ा भौतिक में गलतियाँ भी होती है तो देख रहे हैं ये सब करते हैं कि कौन का होता है कौन का होता है और ऐसे हरकतें करता है तो मैंने कहा कि हर समय आध्यात्मिक नहीं रह सकता मैं भौतिक मान रहा हूँ तो उससे भी जुड़ा हुआ हूँ तो लेकिन उनको ये है कि उनका आप पहले से आ रहे हैं इस्कॉन में प्रोग्राम्स में? पहली बार आज पहली बार आए? पहले आपने यूट्यूब वगैरह में देखा है वीडियोस वगैरह? नहीं मतलब मैं यहाँ का नहीं मतलब इस का नहीं है मतलब अभी 6 महीने की ओह अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान ओह, वहाँ पर इस और टेम्पल में जाता था वहाँ पर थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब करते हैं आप? हाँ कहाँ पे? ठीक है तो वहाँ पर तो जयपुर में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं मतलब वहाँ पे बड़ा भी है मंदिर वहाँ पे यहाँ पर छोटा है मंदिर तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे लेकिन तो ज़्यादा लोग भक्ति में ज़्यादा इन्वॉल्व है नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान जयपुर में? में जैसे देखता हूँ मैं तो मतलब राजस्थान में भक्ति में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ की तो यहाँ पे जगन्नाथ भगवान की ज़्यादा भक्ति है लेकिन ऐसा मुझे लगता है ठीक है, रोज मैसेज दे दिया हम लोगों को। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 मिनट कीर्तन करके और फिर end करेंगे। आप लीड करो।